और इदारों में देखिए हमारा जर बहुत ऊंचा होना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद में पूरी हिंदुस्तान के लोग जाकर के तलबा तालीम हासिल करते हैं। अल्लाह हमें भी वो जिगर इनायत करे कि अरशदुल उलूम में पूरे हिंदुस्तान से लोग आकर के यहाँ फैज हासिल करें। ये आज़म रखते हैं आप? नहीं। अगर आज़म है तो फिर कहिए कि हम अरशदुल उलूम को वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक हमारी बिसात होगी, इंशाअल्लाह ताकत होगी, करेंगे इंशाअल्लाह। बिला किसी ताखीर के मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत मौलाना अबू सुफियान साहब दामत बरकातुहुम नायब सदर जमीयत उलमा बड़ी जल्दी में कह रहे थे, मेरे रफीक मोहतरम में मैं कुछ कह सकते हैं। मैं कहा फसीउल्लाह इंशाअल्लाह आप नहीं जाएंगे, आखिर तक रहेंगे। अब आप हजरत बिला तमहीद के हजरत का वक्त लेना नहीं चाह रहा हूँ, समाअत फरमाएं, फिर उसके बाद अकाबिर उलमाए किराम की बात। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसतु फतुहलिकु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर जलसा स्टेज पर जलवा फरोज मुक़्तदर मुअतबर उलमाए किराम, खुसूसन मेरे मुरब्बी और सरपरस्त हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब कासमी दामत बरकातुहुम, इसी तरह जामिउल उलूम वल फुनून मुहक्किक़े दौरा मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना कलीमुद्दीन साहब ज़ीदा मिस्लुहुम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, मुहतरम हाज़िरीन, बुजुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, पसे पर्दा तशरीफ फरमा इफ़्फ़त मआब ख़वातीन इस्लाम, बहुत देर से आप हजरात उलमाए किराम की ज़बानी कुरान की अज़मत, मदारिस इस्लामिया की इफ़ादियत, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ उन्वान पर सहर अंगेज, फिक्र अंगेज खिताबात समाअत फरमा रहे थे। मुझे मेरे रफ़ीक़ मोहतरम मुखलिस और करम फरमा आज के इस अज़ीमुश्शान इजलास के नक़ीब हज़रत मौलाना फ़सीउल्लाह साहब कासमी ज़ीदा मजदुहुम का हुक्म हुआ कि मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूं। हकीकत तो यही है मैं मुक़र्रिर नहीं हूं, मुक़र्रिर आप हजरात के सामने आए हैं और आते रहेंगे। चूंकि अब हम बुढ़ापे के उस उम्र को पहुंच चुके हैं कि जहां सफर करना और तकरीर बयान करना ये हमारे लिए दुश्वार हो रहा है। मुझे याद है कि ये वो इनकलाबी जगह है, ये वो मुतहर्रिक जगह है जहां से बहुत बड़े बड़े इनकलाबात रूनुमा हुए हैं।
बहुत सी आंधियां और तूफान आई, लेकिन वो मर्द कलंदर सरखैल उलमा उस्तादुल असातिज़ा मुखलिस दौरा नमूना असलाफ हजरत मौलाना मोहम्मद जलाल साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरकदहू की वो मेहनत, वो कोशिशें, वो जिद्दोजहद और उनके दस्ते बाजू उस तहरीक के मुतहर्रिक और फ़आल शख्सियत रफीक मुअज़्ज़म हज़रत मौलाना कलीमुद्दीन साहब, जिसकी वजह से इलाका फतह हुआ, ये फातेह है। इनकी बसीरत और बसारत इल्म और हिकमत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इलाका जो जगमगा रहा है, ये हजरतुल उस्ताद और रफीक मोहतरम की वो कुर्बानी जो हमने अपनी आंखों से देखा है। बहरहाल मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता। आज का ये इजलास हाफिज़ कुरान जिनकी तकमील, जिन्होंने कुरान को खत्म किया, जो आज हाफिज़ कुरान होकर आप हजरात के सामने आएंगे, उनके सरों पर दस्तारे फजीलत उलमाए रब्बानीन के हाथों से बांधी जाएगी। दोस्तों, बुजुर्गों, ये कुरान आसमानी किताबों में सबसे आला और सबसे अफजल किताब है। आसमानी 4 किताब तौरेत है, किताबुल्लाह है, ज़बूर है, किताबुल्लाह है, इंजील है, किताबुल्लाह है, और कुरान किताबुल्लाह है, कलामुल्लाह। इसे 2 फजीलत हासिल है। ये किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह है। तौरेत किताबुल्लाह है, ज़बूर किताबुल्लाह है, इंजील किताबुल्लाह है, लेकिन कलामुल्लाह नहीं। और इसी कलामुल्लाह के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान, अगर हम इस कुरान को, अगर हम इस किताब को, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, पहाड़ पर नाज़िल कर देते। पहाड़ की हैयत से सब वाकिफ है। पहाड़ के उस कदामत से हम सब वाकिफ हैं। दूर से पहाड़ को देखकर हम डरते हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ने को हम डरते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है अला जबलिल ला राइतहू, अगर इस कलाम को, अगर इस किताब को मैं उस पहाड़ पर नाजिल करता तो तुम देखते खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो पहाड़ उसकी हैबत को, उसकी खशियत को, उसके रौब को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, पहाड़ की हैयत क्या है, पहाड़ की असलियत क्या है, पहाड़ कितना बुलंद वाला है, लेकिन क्या बात है, क्या वजह है कि जिसको पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, पहाड़ जिसके हैबत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, पहाड़ जिसके रौब को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्या बात है कि वही किताब, जब साहिबे किताब जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम को नाजिल फरमाया, जिब्रील आए और फरमाया इक़रा, ऐ मोहम्मद पढ़िए, ऐ मोहम्मद पढ़िए। आप इससे पहले न किसी मदरसे में दाखिल थे, न किसी उस्ताद के पास सानवे तलब्बुस हुए, लेकिन जिब्रील आकर कह रहे इक़रा। आपने क्या फरमाया?
जिब्राइल को क्या जवाब दिया, रूहुल कुद्स को आपने क्या जवाब दिया, माना बेकारी। यहाँ उलमा बैठे हैं, मुतदय्यन मुस्तनद उलमा, मैं तो इनके खाक के भी बराबर नहीं हूँ, इनसे पूछ सकते हैं। अल्लाह के नबी सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, माना बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, कैसे पढ़ूंगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का हुक्म होता है, कहो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। जब रब का नाम आया, जब मालिक का नाम आया, जब खुदा का नाम आया, जब खालिक हकीकी का नाम आया, तो अब वही ज़बान इतनी जल्दी जल्दी, इतनी तेजी के साथ दोस्तों बुजुर्गों कुरान पढ़ रहे हैं। उसके बाद कुरान कहता है, ला तुहर्रिक बिही लिसानक, जल्दी मत कीजिए, जल्दी जल्दी मत कीजिए। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, इन्ना अलैना जमअहु व कुराना। ऐ मोहम्मद, ऐ लाडले, जिस कुरान को तुम जल्दी जल्दी फर फर पढ़ कर जाते हो, इसकी जरूरत नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी है। आपके सीनों में महफूज करना, पढ़ाना, पढ़वाना और उसको आप दूसरों तक पहुंचाना, फैलाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब जल्दी क्यों करते हैं? ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, इन्ना अलैना जमअहु व कुराना फइज़ा क़रअनाहु। अब ठहर ठहर कर पढ़िए, तदरीज, आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए। दोस्तों बुजुर्गों, यही कुरान है जिसके रोब को, जिसकी खशियत को, जिसकी हैयत को, जिसके दबदबे को वो पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में ये कुरान जमा हुआ, इन्ना अलैना जमा कुराना, तो दोस्तों बुजुर्गों वहां से मुंतकिल होता हुआ अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के उन हाफिजों को, उन आलिमों के, उन कारियों के सीनों में अल्लाह ने कुरान को महफूज किया। हमसे तो 10 सूरत याद हो नहीं पाता, 10 सूरत याद नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, क्या वजह है कि यह हाफिज कुरान अल्लाह के मुंतखब, अल्लाह के मुंतखब है, अल्लाह ने इन्हें चुना है। जब भी जाकर बहुत सारे दरमियान में छोड़ देते हैं, बहुत सारे मदरसा छोड़कर चले जाते हैं, याद नहीं हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, हिफत याद नहीं हो रहा है, छोड़ देकर चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह जिसे मुंतखब करता है, अल्लाह जिसे चुनता है, उसके सीनों में कुरान को जमा करता है। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, आज कुरान की अहमियत और उसकी अजमत हमारे दिल से निकल गई। अगर कोई सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल के कब्र में खड़ा होकर जाकर पूछे, क्या इमाम अहमद जरा बताओ कि इस कुरान की अजमत के खातिर कितने कितने कोड़े तुम पर बरसाई, वो जालिम बादशाह, वो जालिम हाकिम मुअतसिम बिल्लाह ने दोस्तों बुजुर्गों कोड़े बरसाते थे। और इसी तरह इससे कहीं ज्यादा मजमा तमाशा देखने आता था, तमाशा देखने आता था। उलमा ने लिखा है कि कोड़े बरसते थे और सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते थे। अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से आपकी हिफाजत करता था। आज अलमिया है, आज अलमिया है, आज हाफिज कुरान की अजमत हमारे दिलों में नहीं। अभी 4-5 दिन पहले मेरठ में एक बच्चा हाफिज कुरान हुआ, पढ़ाने वाला बिहार अररिया के उस्ताद हाफिज कुरान मेरठ में एक बच्चे को स्कूल में भी पढ़ रहा था और 17 महीने के अंदर उस्ताद की मेहनत की वजह से वो हाफिज कुरान बन गया। जब दस्तारे बंदी का वक्त मुतय्यन हुआ तो उसके वालिद साहब स्टेज में आए और अभी दस्तारे फजीलत उसके सर पर बांधने से पहले उन्होंने 11 लाख का 11 लाख नग
उस उस्ताद मोहतरम की खिदमत में पेश किया और माइक में आकर कहने लगे कि मैंने कुरान का हक कुछ अदा नहीं किया, अदा करने की जिंदगी के आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। और हमारा अलमिया ये है, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। दोस्तों बुजुर्गों, 5 रुपये 50 रुपये भी एक लिफाफे में कुरान की निस्बत पर नहीं देते। 1 साल पहले आंध्र प्रदेश में मौलाना मोहम्मद अली साहब को लेकर इजलास दस्तारबंदी के जलसे में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहां का अजीब मंजर मैंने देखा कि तकरीबन 7 हाफिज कुरान के जितने लोग आए थे, किसी के हाथ में घड़ी है, किसी के पास शाल है और हर आदमी के पास एक लिफाफा है। मैंने पूछा मोहतरम साहब से, ये अजीबो गरीब आपने माहौल बनाया, अजीब मिजाज बनाया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों का, लेकिन ओडिशा के लोगों का मिजाज नहीं बनता। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, ये भाई ये क्या है, इलेक्शन आ रहा है, यही मुसलमान ये मार खा रहे हैं। इनके मदारसों को बुलडोजरों से दोस्तों बुजुर्गों मिसमार किया जा रहा है, मस्जिदों को रोजाना मुनहदिम किया जा रहा है और आए दिन दुश्मनी की चिंगारी भड़का रहे हैं। लेकिन ये कौम सुधरने वाली नहीं, ये कौम सुधरने वाले नहीं। अफसोस का मकाम है दोस्तों बुजुर्गों। अरे जब कतर का बादशाह मरदूद है कि मलून है कि यहूदी है, वो बड़ी तारीफ से कहता है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम जहां उंगली रख देंगे वहीं एक भाभी एक बहुत बड़ा बंदर बनेगा। ये है मुसलमान। कौन है? और जो सऊदी का वली है, अल्लाह अकबर, मैं गुस्ताखी तो नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों बुजुर्गों उलमा मौजूद हैं, हम सब ऐसे हुब्बे अरब में मबूद हो गए हैं। अरब वाले सब जन्नती। कहाँ लिखा है? किसने लिखा है? अरे अल्लाह कह रहा है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। फिर अरब और अजम में आप तखसीस क्यों कर रहे हैं कि अरबी हैं? गुनाह करेंगे, ज़िना करेंगे, शराब की भट्टियां खुल गई, सिनेमा हॉल खुल गया, लड़कियां बेपर्दा हो गई, मॉडर्न इस्लाम को ले आया, जन्नत में जाएगा। और ये हिंदुस्तान के मजबूत मुसलमान, ईमान वाले मुसलमान आज मुकाबला नहीं कर रहे। हल्द्वानी देखिए, उत्तराखंड में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, जीना दोभर हो गया है। एक ही प्लान है, सुन लो कान खोलकर। बहुत सारे कहते हैं खुल के मत कहो, और कब कहेंगे? ईमान छीनने के लिए सारी तैयारी हो गई है। मुर्तद रोजाना हो रहे हैं, लड़कियां रोजाना मुर्तद हो रही हैं। आज एक माँ का गिरकर मौत हो गई। क्यों? बेटी एक काफिर से निकाह कर ली, कोर्ट मैरिज। माँ मना कर रही है, माँ को कह रही है तू काफिर हो गई। आज बेदीनी की वजह से घर में बच्चे और बच्चियों को दीन और इस्लाम की तालीम न देने की वजह से दोस्तों बुजुर्गों मस्तूरात में बयान हो रहा है। हमारे घर में बच्चियां, जवान लड़कियां मोबाइल में मस्त है। क्या हो रहा है? मुआशरा कितना परागिंदा हो रहा है, माहौल कितना बिगड़ रहा है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल। जब हर घर के मुरब्बी से, हर महल्ले के सरदार से अल्लाह के यहाँ पूछा जाएगा और वो इंदल्लाह माखज होगा कि मेरा बच्चा बेनमाजी शैतान क्यों बना, मेरी बच्ची बेहया और बेशरम क्यों बनी। दोस्तों बुजुर्गों किससे पूछा जाएगा? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं हर घर के मुरब्बी से। क्या हो रहा है माहौल? अफसोस का मकाम है। लेकिन आ रहा है 1-2 महीने के बाद फिर हम कुत्तों की तरह, दलालों की तरह, मुखबिरों की तरह जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे पहचानो ये किसका साथ दे रहे हैं, ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इधर हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा पैसा दे रहा है, घर दे रहा है, मदरसे को मदरसा बन रहा है। मदरसा तो छत्तू की तरफ फूट रहा है। छत्तू की तरह क्या फायदा है? एक एक गांव में 5-5 मदरसा क्यों है? 6-6 मदरसा क्यों है? उन्हें पूछो
हजरत मौलाना कासिम नानतवी का जो उसूल हश्र गाना है, हजरत मौलाना कलीम साहब से पूछिए, हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस से पूछिए, हजरत मौलाना फकीउल्लाह, दारुल आज तक 165 साल होने जा रहा है, आज दारुल मौलाना नानतवी रहमतुल्लाह अलैह के उसी 8 उसूल के मुताबिक चल रहा है। लेकिन हम तो दोस्तों बुजुर्गों कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं? शेखुल रहमतुल्लाह अलैह माल्टा से आए, दारुल उलूम देवबंद के नौदिरे में आपने एक जम्मे गफीर जिसमें बड़े बड़े उलमा, अजिल्ला उलमा, आपके तलामीज़ा हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी, हजरत मौलाना शफी, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इदरीस कांदलवी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना उज़ैर गुल, बड़े बड़े उलमा के सामने कहने लगे, मैं माल्टा के उस 3.5 साला कैदोबंद की जिंदगी में यह महसूस किया कि गली गली महल्ले महल्ले में मकतब का होना और उसमें सिर्फ कुरान पढ़ाना और कुरान को बच्चों को सिखाना यह निहायत जरूरी है। मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक अगर बिस्तरे मर्ग में भी पड़ जाऊंगा तो शागिर्दों से कहूंगा मुझे चारपाई में उठाकर महल्ला महल्ला, गांव गांव, करिया करिया ले चल। मकतब खुला वो चंदा। अरे आज मौलवी जानते नहीं कि तबलीग कहाँ जायज है, कितने बच्चे होने से तबलीग जायज है। जो आया सब दोस्तों बुजुर्गों अजमेर के अंडे में चला गया। हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, इसलिए कहरे मुदल्लत की तरफ गिर रहे। आज चंद मदारिस हैं जिनके एहसानात हैं, आज ये दाढ़ी टोपियां, आज ये सजदे, आज ये रुकू, आज ये दीन का चर्चा इन चंद बड़े बड़े मदारिस की वजह से है। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैंने हदीस पढ़ी थी, कुन आलिमन, अल्लाह के नबी ने फरमाया आलिम बन। अब क्यों सब आलिम बन जाएंगे? डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, बैरिस्टर कौन बनेगा, वकील कौन बनेगा? इसका मतलब ये नहीं, हुजूर ने फरमाया आलिम बनो और मुताल्लिमन, या मुताल्लिम पढ़ने वाले बनो। जैसे ये बच्चे मदरसे के बच्चे, कुन आलिमन और मुताल्लिमन और मुस्तमियन, आलिम नहीं बन सकते, मुताल्लिम तालिब इल्म नहीं बन सकते, तो कम अज कम उलमा की ज़बानी सुनने वाले बनो। और मुस्तमियन, अगर सुनने वाले नहीं बन सकते तो इनसे मोहब्बत करने वाले बनो। मोहब्बत की वजह तुम्हें हश्र के मैदान में, कब्र में काम आएगी, तब एहसास होगा। और मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा, 5वें मत बनो। क्यों? फतुहलिकू, इसके इन 4 के अलावा अगर 5वें बनेगे तो हलाक हो जाओगे। आज जो दीन से जिनका ताल्लुक है, जमात से ताल्लुक है, खानका से ताल्लुक है, उलमा से ताल्लुक है, हुफ़ाज़ से ताल्लुक है, दोस्तों बुजुर्गों, आज बात समझ में आ रही है कि दीन की खुशबू उसके अंदर पाई जाती है। बहरहाल जिस वक्त से, जिस दौर से, जिस मरहले से हम गुजर रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक है, इंतहाई तशवीशनाक है। हमारे बड़े रोजाना चिल्ला रहे हैं, हम तो चैन सुकून से बैठे हैं, हम आराम से बैठे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, हमें कोई एहसास नहीं दूसरे सूबे में क्या हो रहा है। दोस्तों बुजुर्गों, कम से कम हम उनके लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हर जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान बस रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। बहरहाल ये गुस्ताखी होगी हमारे दरमियान हम सबके। दोस्तों बुजुर्गों, मादर इल्मी उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद, जिसका एहसान है इस मुल्क पर कि आज जिसके एहसान तले हम सब दबे हुए हैं, जिसका एहसान है कि जिनके उलमा और अकाबिर ने जिनकी खिदमत की वजह से ये मुल्क आजाद हुआ, अंग्रेजों को भागना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उस मादर इल्मी उम्मुल मदारिस अज़हरुल हिंद दारुल उलूम देवबंद के मायनाज मकबूल और महबूब उस्ताद तशरीफ ला चुके हैं। अगर मैं और ज्यादा कहूँ तो गुस्ताखी होगी, अगरचे हमारे बहुत जूनियर हैं, लेकिन हमारी निस्बत मादर इल्मी के साथ है, उम्मुल मदारिस के साथ है, जिसके सदक़े और तुफ़ैल में आज हम इज्जत की रोटी खा रहे हैं।
दोस्तों बुजुर्गों, वो जलवा फरोज होंगे और मैं बोलूं ये तो रूहानियत है। मैं अभी हजरत से खुद कह रहा था कि दारुल देवबंद के असातिज़ा और वहाँ के अकाबिर जब आते हैं रूहानी कशिश होती है, जुग दर जुग लोग दूर दराज से आ जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इसी तरह इस इदारे के जिम्मेदार की अल्लाह मदद फरमाए और अल्लाह ताला मदारिस, मसाजिद, मकाबिर, खानका, दावत व तबलीग और दीनी मराकिज़ की हिफाजत फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।